तो स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण इतिहास के गत वर्ष के दौरान पूछे गए प्रश्न व उनके उत्तर कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही कम समय में हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और यही क्वेश्चंस बार बार आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। किस ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान किससे बनाते थे? तो देखिए, पक्की ईंटों से बनाया जाता था सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा अपने मकान। किस संबंध में हड़प्पा की विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? नगर आयोजन की समानता पाई जाती है। आर्य लोग कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? याद रखिएगा, जय संहिता। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में है? तक्षशिला जो है यह सिंध और झेलम के बीच में है। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था वराह मिहिर ने। किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? भास्कर को। पंचतंत्र में किसके बारे में लिया गया है? तो देखिए, व्यापार एवं नीति के बारे में पंचतंत्र में बताया गया है। ठीक है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी को माना जाता है चिकित्सा का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन। अगला प्रश्न देखिएगा। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? यह बताया था आर्यभट्ट ने। ठीक है, सबसे पहले किसने व्याख्या की थी? आर्यभट्ट ने। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान है यह। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं नव नालंदा महाविहार के बारे में। यह एक आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म और पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है। इस संस्थान की नींव भिक्षु जगदीश कश्यप ने रखी थी। इस संस्थान को 1951 में भारत एवं दूसरे देशों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए खोला गया। यह नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के दक्षिण में स्थित है। रवि कीर्ति जो एक जैन हुआ करते थे, जिन्होंने ऐहोल प्रस्ती की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था? इन्हें पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। अगले प्रश्न है, ऐहोल प्रस्ती का संबंध किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? चालुक्य राजवंश से। प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव राजा ने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर। अगला प्रश्न है, किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहां कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया? नरसिंह वर्मन ने। किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो यह है हम्पी में। हैलीबीड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? हॉयसल। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? वारंगल तो ये लोहे के जो यंत्र हुआ करते हैं एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम क्या था? चेती। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो वो है भगवती सरस्वती। ठीक है, भोजशाला मंदिर की। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम हुआ करता था अवंतिका। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भावी बुद्ध का क्या नाम है जो संसार के रक्षा हेतु अवतरित होंगे? वो है मैत्रेय। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? किसान असंतोष का सम्मिलित होना। वर्ष 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता। देखिए, यहाँ पे 3 व्यक्ति थे। अशोक मेहता थे, टी.एस. रामानुजम थे और जी.जी. मेहता। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? ये जैन धर्म से संबंध रखते हैं स्थानकवासी।
फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में किस रंग के संगमरमर का प्रयोग हुआ है? सफ़ेद संगमरमर का। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई किस संधि से कंपनी के सैन्य व्यय में कटौती हुई? फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हुई, विदेशी संबंध कंपनी के नियंत्रण में हो गया। वह संधि थी सहायक संधि। नेक्स्ट देखिएगा, 1920 में किस संगठन ने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख लिया था? वह संगठन था ऑल इंडिया होम रूल लीग। स्वामी दयानंद ने 1875 में किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद ने। आनंद मठ 1882 का लेखन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। नील दर्पण 1860 का लेखन किसने किया? दीनबंधु मित्र ने। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय रहे हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब? 1863 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 में। नेक्स्ट देखिएगा, कलकत्ता मदरसा 1781 के संस्थापक रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग, जबकि बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है ये 1791 में स्थापित हुआ था और स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 के संस्थापक कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। वह विदेशी यात्री जो प्रसिद्ध जौहरी था जिसने अपने यात्रा विवरण में मयूर सिंहासन का अनोखा चित्रण किया, वह था ट्रेवेर्नियर। कला, शिल्प, साहित्य और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से संबंधित विशिष्ट लखनऊ संस्कृति के उत्थान का श्रेय दिया जाता है किसे दिया जाता है? सफदरजंग अवध के नवाब को। नेक्स्ट है, किस वर्ष संपूर्ण मुद्रा को एक समान मुद्रा प्रणाली द्वारा जोड़ा गया था? 1935 में, है ना। किस वर्ष में संपूर्ण मुद्रा को एक समान मुद्रा प्रणाली द्वारा जोड़ा जाता है? 1935 में। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा हुई है? लाला लाजपत राय के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े किस थ्योरी की सर्वप्रथम व्याख्या 1916 में यंग इंडिया की लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के द्वारा। भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में है। इसकी संस्तुति किसने की थी? ली कमीशन ने। 1886 में सर चार्ल्स यू एचटीसन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाता है। इसने यह सिफारिश की थी कि लोक सेवाओं में भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। रिचर्स स्ट्रेची आयोग 1878, जेम्स लायन आयोग 1896 से 97, ठीक है, बीच में डैश आएगा, 97 अलग है। और एंटनी मैकडॉनल्ड आयोग 1900 का गठन किस स्थिति के आकलन के उद्देश्य से किया गया था? अकाल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारतीय ध्वज की जनक या फिर उसकी माता और अग्रदूत किसे माना जाता है? जिन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? मैडम भिकाजी कामा को। मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिश जो थे इनके खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संताल आदिवासी नेता थे। कौन थे? वह थे बाबा तिलका मांझी। दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा किसने बनाया? सफदरजंग का मकबरा बनवाया था नवाब शुजा-उद-दौला ने। जयप्रकाश नारायण 1929 में किसके आमंत्रण पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद थे। आशिका की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की अमर कृति रही है। लखम सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन है? दामोदर कवि। ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में जन्मे तानसेन को अकबर के पूर्व किस राजा ने संरक्षण प्रदान किया था? अकबर के पूर्व तानसेन कहाँ थे? रीवा में थे, राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में स्थित है। किस वंश की राजधानी मदुरा या मदुरई में है? पांड्य वंश की राजधानी। अब देखिए, काकतीय वंश ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। यादव वंश की राजधानी कहाँ है?
देवगिरी में स्थित थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। इस प्रथा के आधार पर किसको संगठित किया गया था? संगठित किया गया था सेना को। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? चित्तरंजन दास ने। हाथी गुफा अभिलेख भारत का पहला प्रस्थि अभिलेख है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इसमें किस राज्य शासक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? खारवेल शासक के बारे में इनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलेगा कहाँ? उड़ीसा में। अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। अभिनव भारत समाज की। पुष्यमित्र शुंग की किस शिलालेख ज्ञात होता है कि उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे और उसे द्वेष मेधयाजी कहा गया था? तो ये अयोध्या का जो शिलालेख है इसमें यह लिखा हुआ है। दिल्ली में पुराना किला के सामने खेरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण 1561 में किसने करवाया था? अहमद ने। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के कारण हुआ था? रॉयलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। ठीक है, रॉयलेट एक्ट जो आया था इसके विरुद्ध में होता है जलियांवाला बाग नरसंहार। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे? बिहार के जगदीशपुर का नेतृत्व इन्होंने किया था, कुंवर सिंह ने। अंग्रेजी सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु क्या थी? 21 वर्ष 6 महीने के ही थे ये। उनको किस उम्र में फांसी दे दी गई? 23 वर्ष 5 माह 25 दिन के हुए थे ये और इन्हें फांसी दे दी जाती। ठीक है, कितनी कम उम्र थी आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी की असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। ठीक है, सरकार को भारी भरकम टैक्स कहाँ से जाता है? शराब से जाता है। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। वह राज्य है बिहार। देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार की खिलाफत की थी? वह था चौकीदारी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी। स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तथा भारत में किसान आंदोलन के जनक भी हैं। उन्होंने किस नाम से एक पत्र का प्रकाशन किया? हुंकार नाम से किया था। 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इसका सचिव किसको नियुक्त किया गया था? जयप्रकाश नारायण को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां के बजाय किसको पाकिस्तान के लिए उत्तरदायी माना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था लॉर्ड माउंटबेटन जो थे इनकी वजह से पाकिस्तान बना। अब देखिए, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता ने। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है 19 जुलाई 1905 में। कर्नल वाइले की हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटविले जेल में किसको फांसी पर लटका दिया गया? मदनलाल धिंगरा को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 28 जनवरी 1933 को नाउ और नेवर नामक पैम्पलेट किसने प्रकाशित करवाए जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था? चौधरी रहमत अली ने। राजा राम मोहन राय ने भारत में सती प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ा। उनके प्रयासों से किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त घोषित किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? पंजाब लैंड
एलिनेशन एक्ट, इसे पारित किया जाता है 1900 में, है ना। प्रथम वास्तविक मेहराब ट्रू आर्च किस सल्तनत कालीन स्मारक को दर्शाती है? बलबन का मकबरा। अब देखिए, दिल्ली के महराली में कुतुब मीनार के पीछे बलबन का मकबरा अवस्थित है। इसे बलबन ने अपने जीवन काल में बनवाया था, ठीक है। इसे वह कौन सा दरवाज़ा कहते थे? दारुल अमन का दरवाज़ा, यानी इंसाफ का दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा 1622 से 28 के बीच में किसने बनवाया? उनकी बेटी नूरजहाँ ने। नूरजहाँ के पिता मिर्ज़ा गियास बेग को एतमादुद्दौला का खिताब किसने दिया था? जहांगीर ने। चलिए, चालुक्य साम्राज्य पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय किस वर्ष हुई थी? 612 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो यह दी गई थी सजरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा सूचना, है ना। पेरिपल्स के अनुसार मिनांडर के सिक्के भड़ोच के बाज़ारों में खूब प्रचलित हुए थे। किस स्थल से मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बैराट। किस क्रांतिकारी को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में शामिल होने और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के आरोप में 20 वर्ष की सजा हुई है? केसरी सिंह बारहट को। केसरी सिंह बारहट प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? मेजीनी इटली को। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की संरचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा हुई है? किसके द्वारा? तो सार्वभौमिक आत्मा से हुई है ना। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक आत्मा से हुई है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नृत्य में से किसमें नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं? कथोपकथन का प्रयोग होता है कुचिपुड़ी में। अजंता की गुफाएं, भीम बेटका की गुफा, लेपाक्षी मंदिर और चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं। इनके किस चित्रकला के प्रमुख उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं इसमें? भित्ति चित्रकला के, है ना। अजंता की गुफाओं में, भीम बेटका की गुफा में, लेपाक्षी मंदिर में। कालिदास द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम में शुंग वंश के किस राजा के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी है? पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र हैं अग्निमित्र, इनके पुत्र जो है अग्निमित्र, इनकी प्रेम कहानी देखने के लिए मिलती है किसमें? मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। देखिए, विदिशा का राजा अग्निमित्र मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक का नायक है तथा मालविका इसकी नायिका है। मालविका नृत्य और संगीत में पारंगत थी। वह किस राज्य से संबंधित है? विदर्भ राज्य से। तमिल क्षेत्र में रहने वाले सित्तर मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। वे किस वाद को मानते हैं? एक ईश्वरवाद को मानते हैं। सम्राट अशोक के राज्योदेशों का सबसे पहले डिकोडिंग किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत में मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय को क्या कहते हैं? घटिका कहते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी के लोगों और ऋग्वेदकालीन आर्यों में से किन्होंने घोड़े को पालतू बनाया था? तो ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने। अजंता की गुफा में किसका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी है? बोधिसत्व पद्मपाणि का। ध्रुपद परंपरा की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुई है। 15वीं शताब्दी में किसने इसकी रचना की थी? राजा मानसिंह तोमर, जो ग्वालियर से इन्होंने। नेक्स्ट देखिएगा, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकील शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता था? मध्यकालीन भारत में यह ग्राम मुखिया के लिए यूज़ करते थे, पटकील या फिर महत्तर, है ना। सतारिया नृत्य में मुख्य रूप से संगीत, नृत्य तथा अभिनय का समीक्षण देखने के लिए मिलता है। यह किस राज्य के वैष्णवों की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है? असम के वैष्णवों की। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी
पैटू क्या है? कलारी पैटू ये एक्चुअली मार्शल कला होती है, ठीक है, भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में। नेक्स्ट है टाबू मठ और मंदिर संकुल का संबंध। स्पीति घाटी से तथा अलची मंदिर संकुल का संबंध मुख्यतः कहाँ से है? लद्दाख से है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जैसे अभी हमने आप लोगों को भूगोल की वीडियोस कवर करवाई है ना, 5 वीडियोस बनाई थी। हर वीडियो में हमने आपको 100 क्वेश्चंस कवर करवाए थे जो पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आपको पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर इतिहास की भी वीडियो कवर करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए एग्ज़ाम में। आई होप आपने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी देखे होंगे जो शायद ही आपने कहीं पहले पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा डीप में पूछा जाता है, क्या लेवल होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जहाँ पर हम आगे और क्वेश्चंस कवर करेंगे इतिहास से रिलेटेड। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर आपको यूज़फुल और नॉलेजेबल लगे है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल पर ज़रूर कर देना।